जब मैंने ध्यान करना शुरू किया और मुझे कई सारी अनुभूतियाँ होने लगी, तो मैंने ऐसे कई सारे लोगों को भी कहा कि आप भी ध्यान कीजिए, आप भी ध्यान का अनुभव करें। आपको अपने भीतर से बहुत अद्भुत और दिव्य शांति और आनंद का अनुभव होगा। ऐसा मैंने कई सारे लोगों को कहा था। तो उन्होंने तो 1 महीना ध्यान किया, किसी ने 2 महीना ध्यान किया, किसी ने 3 महीना ध्यान किया और फिर ध्यान को छोड़ दिया। तो वही सारे लोग आज जब मेरे पास आते हैं और मुझे पूछते हैं कि क्या आप अभी भी ध्यान करते हैं? मैंने कहा हाँ। तो वो कहते हैं कि 10 वर्षों से आप अभी भी ध्यान कर रहे हैं? मैंने कहा हाँ। तो वो मुझे पूछते हैं कि तो आपने ध्यान करना छोड़ क्यों नहीं दिया? हमने तो छोड़ दिया। कोई कहता है हमने 1 महीने में छोड़ दिया, कोई कहता है 2 महीने में छोड़ दिया, कोई कहता है 3 महीने में छोड़ दिया, कोई कहता है 6 महीने में छोड़ दिया। तो आपने क्यों नहीं छोड़ा? 10 वर्षों से आप ध्यान कर रही है और आगे भी ध्यान कर ही जा रही है, तो आपने क्यों अभी तक ध्यान को छोड़ नहीं दिया? तो मैंने कहा कि मुझे यह जानने की एक लगन थी कि मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, परम तत्व क्या है, परमात्मा क्या है, विश्व चेतना क्या है। यह सब जानने की एक लगन सी थी और मुझे यह जानना ही था। मुझे अपने भीतर उतरना ही था। मुझे अपने स्वस्वरूप का साक्षात्कार करना ही था। मुझे आत्म साक्षात्कार पाना ही था। ऐसी मेरे भीतर एक लगन सी थी और उसी लगन की वजह से मैं हर रोज़ ध्यान करती थी, मेडिटेशन करती थी, सदगुरु के सानिध्य में जाती थी, सदगुरु के द्वार जाती थी, सदगुरु की अमृतवाणी सुनती थी और तब जाकर के मेरा ध्यान लगने लगता था। और मुझे ध्यान में इतना आनंद आता था, इतना आनंद आता था कि मुझे ध्यान में से उठने की इच्छा भी नहीं होती थी। और कभी कभी तो जब मैं ध्यान में बैठती तो मुझे ध्यान में कभी कभी एक ऐसी दिव्य स्थिति प्राप्त हो जाती थी, एक ऐसी अलौकिक स्थिति प्राप्त हो जाती थी कि जिस स्थिति में ना मेरी देह रहती थी, ना मेरा मन रहता था, ना मेरी बुद्धि रहती थी, ना ही मेरा चित्त रहता था, ना मेरा अहंकार रहता था, ना यह बाह्य जगत रहता था, ना ही मुझे ऐसा कुछ भी याद रहता था। मैं एक ऐसी शून्य की स्थिति में पहुंच जाती थी जहां ऊर्जा ही ऊर्जा थी, जहां चेतना ही चेतना थी। एक ऐसे सूक्ष्म जगत में मेरा प्रवेश हो जाता था और उसी सूक्ष्म जगत में मुझे इतना आनंद आता था, इतना आनंद आता था कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। मैं अंतर्मुखी हो जाती थी। यानी अब मेरी खुशी, मेरा आनंद बाह्य किसी परिस्थिति पे डिपेंड नहीं था। मुझे मेरी खुशी, मेरा आनंद और शांति अपने ही भीतर से मिल जाती थी। इसलिए मुझे ध्यान करना, अंतर्मुखी रहना बहुत अच्छा लगता था। लेकिन एक दिन में मैं अंतर्मुखी नहीं हो गई, एक दिन में मेरा ध्यान नहीं लग गया, एक दिन में मुझे आंतरिक शांति और आंतरिक आनंद नहीं मिला। मैंने भी ध्यान की साधना की है, मैंने भी ध्यान की प्रैक्टिस की है। मैं भी हर रोज़ सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठी हूँ और ध्यान किया है, नियमित ध्यान किया है, तब जाकर के मुझे ध्यान की स्थिति प्राप्त हुई है। जिन्होंने ध्यान छोड़ दिया उन्होंने क्या किया है, एक दिन ध्यान किया, 2 दिन ध्यान किया, ध्यान में कुछ होता नहीं, ध्यान में कुछ अनुभूति होती नहीं, ध्यान में कुछ आनंद आता नहीं। ध्यान करके क्या मिलेगा? कोई ध्यान करता है बाह्य दुनिया में तो हम ध्यान करें, कोई नहीं करता ना, हम भी ध्यान नहीं करेंगे, चलो सो जाते हैं। आप लोग तो ऐसा करते हैं, इसलिए आपका ध्यान छूट जाता है। कई लोग तो ध्यान से क्या होगा, ध्यान करने से थोड़ी कुछ होता है, बोर हो जाता है ध्यान में, तो कंटाला आता है ध्यान में बैठे बैठे, ऐसा कर करके ध्यान छोड़ देते हैं। और ध्यान में अगर आगे बढ़ना है तो आपको थोड़ी धीरज रखनी होगी, शांति रखनी होगी, तो ही आप ध्यान के मार्ग में आगे बढ़ सकेंगे। ध्यान के मार्ग में आपकी प्रगति होगी। तो धीरज रख के, शांति रख के आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ के हर रोज़ ध्यान में बैठ जाए, तो एक ना एक दिन आपका ध्यान लगेगा। आपको ध्यान में अद्भुत और दिव्य आनंद की, आंतरिक शांति की, परम आनंद की अनुभूति होगी ही। लेकिन आपको ध्यान को छोड़ देने का नहीं है, आपको नियमित ध्यान करना है, तो ही आपको ध्यान की स्थिति प्राप्त होगी। तो मुझे ध्यान में अद्भुत और दिव्य आनंद, आंतरिक शांति मिली। मुझे पता चल गया कि मैं कौन हूँ। तो मुझे ध्यान में एक अद्भुत और दिव्य शांति मिली, एक परम आनंद मिला। इसी आनंद के साथ, इसी शांति के साथ मैं ध्यान से जुड़ी रही। फिर मुझे ध्यान में अद्भुत और दिव्य अनुभूतियाँ होने लगी।
फिर मुझे सद्गुरु का सानिध्य मिल गया। सद्गुरु का सानिध्य मिलने के बाद मैं इस मार्ग में और आगे और आगे और आगे बढ़ने लगी। ध्यान के साथ साथ मैं भक्ति मार्ग में भी जुड़ गई। मैंने कई सारे भजनों का प्रागट्य किया, गज़ल का प्रागट्य किया, उल्टी वाणी का प्रागट्य किया, कुंडलियाँ, अमृतवाणी, कितना कुछ लिख दिया। और यह सब एक सद्गुरु की कृपा ही थी, जिनकी कृपा से मैं इस मार्ग में, ध्यान मार्ग में, आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ सकी। तो ध्यान में आगे बढ़ने के लिए, ध्यान लगाने के लिए आप भी हर रोज़ ध्यान कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। तो अगर आपका ध्यान के बारे में कोई भी प्रश्न हो तो आप मुझे कमेंट में लिख करके भेज सकते हैं, मैं आपको उसका उत्तर ज़रूर दूंगी। नमस्ते। सब घटवासी परमात्मा को प्रणाम।